जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों, आज जानेंगे क्या सच में आरबीआई की ऐसी कोई गाइडलाइंस है जिसके तहत आप सिर्फ एक फॉर्म भर के अपना 80% तक लोन माफ कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता है कि जीएफएम स्टार्ट हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च लोन सेटलमेंट का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है और उसी के साथ रिकवरी वालों ने लोगों का बेवकूफ बनाना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे रिकवरी एजेंट क्लाइंट से जो कि सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जो कि जिनका लोन काफ़ी दिनों से डिफ़ॉल्ट चल रहा था, वो सेटलमेंट की तरफ उनका केस जा चुका है। तो उनको बहुत तरीके से पागल बनाने की ट्राई करी जा रही है। जैसा आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल है वो बताने वाला हूँ, जिसके तहत ये लोग उल्लू बना रहे हैं, ताकि आगे चल के आपकी भी सेटलमेंट वगैरह हो तो आप इनके बहकावे में ना आएँ। पहले तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स को ये कहा जा रहा है कि देखिए, आरबीआई के तहत अब आपको एक नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसके तहत ही आगे चल के आपकी सेटलमेंट होगी। अब ये फॉर्म, भाई कौन सी चिड़िया का नाम है ये फॉर्म? ऐसा कोई फॉर्म क्या आरबीआई ने कभी निकाला भी था जिसके तहत आप सिर्फ फॉर्म भरोगे और उसके बाद आपकी सेटलमेंट 80% में हो जाएगी? तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट पे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% तक में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। मैं लिखित में देता हूँ और बोलो। लेकिन ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। अगर ऐसा कोई फॉर्म आता तो हर कोई भाई 10 लाख रुपए का लोन लेता। ये जो बैंक के जितने मैनेजर्स हैं, ये अपने जानने वालों को 10-10, 20-20 लाख रुपए का लोन ऐसे ही बाँट देते और फिर एक फॉर्म पे साइन करवा लेते भाई साहब, है ना, आराम से। ऐसा नहीं होता। बाकायदा आपका केस एनपीए होना चाहिए, राइट ऑफ होना चाहिए। उसके बाद बैंक कंसिडर करती है, आपके लिए एक लोन ऑफर निकालती है, सेटलमेंट ऑफर, और आप उनको आवेदन भी देते हैं कई बार लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर के द्वारा। आप कई लोग बोल रहे होंगे, सर आपने भी तो कहा था कि एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर देना होता है। मेरे भाई, सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर अलग है और ये जो फॉर्म जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो चीज़ अलग है। अब ये फॉर्म है क्या आखिर? तो होता क्या, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें ऐसा किस्सा बताया कि सर 2 रिकवरी वाले आते हैं घर पे और बोलते हैं कि भाई साहब ये 2 पेपर हैं, आप इन पे साइन कर दीजिए। कई बार वो कागज़ जो है वो कोरा कागज़ होता है, ठीक है? और अगर कई बार कोरा कागज़ नहीं होगा तो जो बंदे इंग्लिश पढ़ नहीं पाते सही तरीके से, जैसे कई क्लाइंट्स हैं, कई सब्सक्राइबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो इंग्लिश वगैरह ध्यान से नहीं पढ़ पाते। तो उनमें इंग्लिश में लिखा रहेगा, समझ रहे हो? या फिर कभी-कभार लिखा रहेगा हिंदी में, तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता कि आप बस साइन करो, बाप का काम यहाँ पर खत्म है। तो ऐसे ही एक हमारे सब्सक्राइबर के पास 2 एचडीएफसी बैंक के बंदे आए, ओके। उन्होंने बोला कि भाई साहब ये 2-3 कागज़ हैं, इन पे आप साइन कर दीजिए, उसके बाद सेटलमेंट आपका ऑफर निकलवा देंगे। आराम से 18% पे आपकी सेटलमेंट हो जाएगी लोन की, ठीक है। तो पहले तो हमारे सब्सक्राइबर को भी थोड़ा फिशी लगा कि यार अभी राइट ऑफ हुआ नहीं है, इतना जल्दी ऐसा ऑफर कैसे आ रहा है? तो उन्होंने हमसे बात करी कॉल पे साइन करने से पहले कि सर ऐसे-ऐसे आए हैं 2 बंदे, साइन करने को बोल रहे हैं। मैंने बोला एक काम करिए, उस पेपर पे कुछ लिखा है? कह रहा हाँ सर लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन पढ़ने नहीं दे रहा है। मैंने बोला एक बार लीजिए और उसकी फ़ोटो भेजिए। तो उसको मैंने देखा, वो एक सेटलमेंट उन्होंने अपने तरीके से एक विनती का लेटर बना रखा है, लेकिन उस लेटर के अंदर ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जिस पे कस्टमर एग्री कर ही नहीं पाएगा। उसके अंदर लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर हम लोग या तो फुल पेमेंट करेंगे या फिर एक पार्ट टाइम ईएमआई इनको देंगे। अगर नहीं देंगे तो भाई साहब इसके ये लोग आगे चल के हमारे ऊपर कोई केस वगैरह कर सकते हैं। ऐसी बाकायदा चीज़ें उस लेटर के अंदर लिखी हुई है। अब मान लीजिए कस्टमर उस पे साइन कर देता है। पहले तो देखो, ये लोग आपके मुँह पे बोलेंगे कि भाई साहब हम 15% में करवा देते हैं, और 15 का ये लोग पीछे कर देंगे 45, समझ रहे हो? और अब 45% तो आप भरोगे नहीं, सीधी-सी बात है, अगर लेटर इश्यू हो गया 45% का तो, है ना? और जब आप 45% नहीं भरोगे तो ये बोलेंगे कि देखिए आपने लेटर पे साइन करा, यहाँ पर लिखा है या तो आप 45% पे सेटलमेंट करो या तो आप एक ईएमआई दो, सीधी-सी बात है। एक ईएमआई पे करो, एक ईएमआई पे करो ताकि हमारा जो कमीशन है वो बन जाए। 1 या 2 ईएमआई कई बार लिखी रहती है। तो ऐसे लेटर्स पे आपको कभी भी साइन नहीं करना है, ऐसे फॉर्म्स पे आपको चाहे तो ऑनलाइन साइन करवाया जाए या ऑफलाइन साइन करा जाए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ओके। अगर आपको सेटलमेंट करनी है, मैं फिर कहता हूँ, ठीक है? मैं आपको अभी 2-3 तरीके और बताऊँगा जिनसे ये लोग आपको पागल बनाने की ट्राई करेंगे। अगर आपको सेटलमेंट करनी है, किसी भी स्टेज में करनी है, चाहे एनपीए के बाद करनी हो या राइट ऑफ के बाद करनी हो, आपको ऑफर 10% का चाहिए हो, 12% का चाहिए हो, 15% का चाहिए हो, आप खुद से एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट करवाओ। आप किसी एक्सपर्ट से बात करो, हमसे करो, किसी और से करो, ठीक है? उनसे बात करके एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बनवाओ जिसके अंदर सारी आपकी डिमांड्स लिखी हो, अमाउंट बाकायदा लिखा हो। जैसे मान लिया आपने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है। 10 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट है आपका। आपकी गुंजाइश सिर्फ़ लाख रुपए देने की है, तो आप 1,20,000 या फिर लाख रुपए डालो, कोई बात नहीं है। उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा मत डालो। बैंक मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो बैंक खुद भी एक तरीके से
फिर एग्री करता है कि भाई साहब कस्टमर जो है वो सेटलमेंट के लिए मान रहा है, लेकिन हम लोग नहीं मान रहे, तो वो आगे चल के कोई केस वगैरह आप पे फाइल नहीं कर सकता है। समझ रहे? आगे चल के बैंक कोई केस आपके ऊपर फाइल नहीं कर, आप सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर आपने दिया, आपने बोला कि भाई साहब मैं 10% में कर सकता हूँ, मेरे को फलाना-ढिमकाना ये बीमारी चल रही है, ये दिक्कत चल रही है। अब कई लोग बोलते हैं सर मैं अगर बीमारी का मान लेते बहाना बनाते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। अरे मेरे भाई क्रिटिकल इलनेस डाल दो, कि मुझे क्रिटिकल इलनेस चल रही है, डिप्रेशन में चल रहा हूँ, जॉब नहीं है, जॉब लॉस है। अब इन सब चीज़ों का प्रूफ होता है क्या कोई? नहीं ना। अब डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डलवा दो ये सारी चीज़ें, समझे? अब कई लोग इसके अंदर ना बहुत बड़े गुरु भी बनते हैं, वो मैं आपको एक बात बताऊँगा। एक हमारे लाला जी थे दिल्ली के, ठीक है? यहीं के। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कहीं से क्या मतलब खुद ही बनाया होगा आई गेस, ठीक है? पेन से लिखा था। तो उन्होंने उसके अंदर वो ट्रेडिंग में उनका लॉस चला था, शायद आई गेस ब 20-22 लाख रुपए ट्रेडिंग में हार गया था वो। तो उन्होंने उस लेटर में वो भी लिख दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने पहले चेक करवा लिया हम पे, वरना अगर वो लेटर भेज देते ना, तो उल्टा बैंक इनके ऊपर केस कर देती फॉर्जरी का। समझ रहे हो? अब लोग पूछेंगे कि सर पर्सनल लोन लिया है, तो हमारी मर्ज़ी हम कहीं पर भी पैसा डालें। हाँ भाई, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोन एग्रीमेंट रहता है ना, हर एक लोन एग्रीमेंट इंडिया के अंदर, उसके अंदर ये लिखा रहता है कि भाई साहब अगर आप लोन ले रहे हो, तो आप कहीं पर भी ये पैसा खर्च कर सकते हो, बाकायदा ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को छोड़ के। ना तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हो, ना ट्रेडिंग में पैसा डाल सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे सर डाल दिया तो उनको पता नहीं लगता होगा, नहीं पता चलेगा ऐसे, जब तक आप बताओगे नहीं खुद से। तो आप खुद से मत बताओ। आप इतनी बड़ी राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं हो कि आप अपना नुकसान खुद ही करवा लो। तो आप ये सब चीज़ें मत लिखो, ठीक है? और सेकंड 2-3 चीज़ें और आती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको ना मैंने जैसे बताया है कि एक ईएमआई के लिए तो ये लोग कहेंगे ही कहेंगे। आप पे हमेशा इस टाइम पे ये बोलेंगे कि सर आपके ऊपर ऑफर बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक दिक्कत आ गई, ये कंडीशन लगा दी है कि कस्टमर को पहले एक ईएमआई तो पे करनी ही पड़ेगी। एक ईएमआई कस्टमर पे करेगा, उसके बाद हम आपकी सेटलमेंट सीधे, आप बोलोगे 10 की जगह एक काम करेंगे हम 8% पे करवा देंगे। आप बोलोगे कि यार एक ईएमआई का पैसा दे दूँगा तो कैसे करेंगे? कह रहे सर हम वापसी रिटर्न करवा देंगे पैसा आपको, और बताइए, ठीक है? तो ऐसे में कस्टमर कई लोग आ भी जाते हैं, पागल बन भी जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपने एक ईएमआई पे कर दिया ना, अगले महीने से ये लोग ना तो आपका फ़ोन उठाएँगे, ओके, और ना आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनका काम बन गया, इनकी कमीशन बन गई, सीधी-सी बात है। और अगर मान लो अगले महीने फ़ोन उठा भी लिया, तो ये बोलेंगे कि अरे! आपके ऑफ़र में एक दिक्कत हो गई है। अब आप इस महीने की ईएमआई और आपको पे करनी पड़ेगी, तब आपको इस महीने ऑफ़र निकलेगा, समझ रहे हो? ये दिक्कत आ गई है, 2 ईएमआई का वो चल रहा था। अब कई लोग तो इसमें पहले ही समझ जाते हैं स्कैम है, लेकिन कई लोग बेचारे वो बोलते हैं यार एक ईएमआई भर दी, उसका पैसा बर्बाद चला जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ एक और भर देता हूँ। और फिर एक और भर दोगे, फिर उल्लू बन जाएगा आपका। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? कइयों बार ये भी कहा जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है? एक ऑफ़र था, क्या कहता है कि आपका जो लोन है ना, जैसे मैं आपको बताऊँगा एक चीज़, सिविल रिपोर्ट ये लोग निकाल लेते हैं, ठीक है? तो अगर मान लो आपने पहले कोई लोन सेटल करा होगा, ठीक है? या फिर चलो लोन सेटल नहीं करा, मल्टीपल आपके लोन चल रहे हैं, तो वहाँ तो दिख ही जाएँगे। सेटल लोन भी दिख जाएगा कि भाई साहब इसको सेटल कर लिया गया, इतने में सेटल करा गया है ना? तो वहाँ पर ये लोग ना एक चीज़, और अभी आज ही मेरे कस्टमर ने बताया मेरे को कि वो लोग एक चीज़ ये बोलते हैं कि आपका सेटलमेंट ऑफर निकलेगा नहीं और आपके ऊपर फ्रॉड का केस करा जाएगा। क्यों करा जाएगा? क्योंकि आपके मल्टीपल लोन हैं। आपने हमें बताया ही नहीं है कि आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी बैंक है ना और जितनी भी एनबीएफसी, ये लोग आपका सिविल देख के लोन देते हैं। आपके ऊपर जितने लोन चल रहे हैं, वो सब इनको पता होता है शुरुआत के पहले दिन से ही, ठीक है? तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, सेटल करना आपकी मर्ज़ी है, आप कोई लोन सेटल करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। उसके ऊपर कोई केस नहीं होता, ठीक है? होता क्या है अक्सर, जब आप इनसे सेटलमेंट का ऑफ़र माँगते हो, तब ये लोग आपको डरा-धमका के, जब इनके पास कोई ऑफ़र नहीं होता ना, तब ये लोग सोचते हैं इसी चीज़ पे डरा लेते हैं, एक आधी ईएमआई निकल आएगी, है ना? पेमेंट करवा देंगे। और हाँ, अब मैं बता रहा हूँ एक और प्रॉपर स्कैम बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है? आप लोग खुद सोचोगे। एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने एक बैंक से सेटलमेंट रिक्वेस्ट का ऑफ़र निकलवाया। निकल भी गया ऑफ़र, उस अमाउंट पे भी एग्री कर गए। अब लेकिन हुआ क्या, जब सेटलमेंट लेटर निकालने की बात आई ना, तब उस अमाउंट से ₹5000 एक्स्ट्रा आ गए लेटर में। वो आई गेस मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, एक 35 पे या फिर 40 पे कुछ एग्री करा था, उनका उन लोगों ने 45 कर दिया। अब क्लाइंट गुस्सा हो गया, यार मैं ₹10,000 एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊँ, 5-10,000 रुपए। तो रिकवरी वाले ने इनको ये गोली दी कि भाई साहब आप डरिए मत, आप उतना पे करिए जितना आपको बोला गया है। बाकी के जो 10-5 हज़ार रुपए है वो हम अपनी जेब से पे कर देंगे। तो क्लाइंट खुश हो गया और मुझे चेक करवाया। मैंने बोला अमाउंट तो तुम ज़्यादा कम बता रहे थे, ज़्यादा है। तो क्लाइंट बोलता है कि सर वो अब रिकवरी वाला अपनी जेब से पे करेगा, वो बाकी का दो। मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा उल्लू बनाया जा रहा है। मैंने बोला क्या? क्लाइंट ने बोला कैसे?
तो मैंने कहा देखो आपने मान लेते 1,35 पे कर दिया और 45 दिखा रहा है, 10,000 रुपये का गैप है, 10 या 5,000 मान लो, ठीक है। अगर 1 रुपए का भी गैप हुआ और उसकी पेमेंट नहीं हुई, ठीक है, और एक ही दिन का टाइम दे रखा था, 13 तारीख का, भी 2 दिन पहले की बात है, ठीक है। अगर पेमेंट नहीं हुई उतने अमाउंट की, तो मेरा भाई एक ही चीज होगी, वो जो सेटलमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी और आपका जो 1,35,000 है ना, वो कट के उसकी EMI चली जाएगी और उनको कमीशन मिल जाएगी। तो बोला सर अब इससे बचे कैसे? तो मैंने बोला एक काम करो, तुम उन पे बोलो कि आप 10,000 रुपये पहले पे कर दो, हम उसके बाद 1,35 पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे भाई ने फोन करना स्टार्ट करा, उन्हें कि आप पे करो फिर मैं करूंगा। वो वही फिर बात है कि नहीं सर आपको करना पड़ेगा पहले, तभी हम कर सकते हैं, वरना आपने नहीं करा तो फलाना ढिमकाना। कह रहा क्लाइंट भी अपने बढ़ गया कि मान लो मैंने पेमेंट कर दी, तूने नहीं करी तब। तो एट दी एंड बात जाके कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भी पेमेंट नहीं करी, क्लाइंट ने भी नहीं करी, वो जो सेटलमेंट है वो नल एंड वॉइड हो गई, क्योंकि इन्होंने दिन में लेटर निकाला था, ठीक है। सॉरी, दिन में बात पक्की हुई, शाम तक लेटर आया और रात में प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी, पेमेंट करो पेमेंट करो। अगर क्लाइंट कर देता तो 12 बजे के बाद घंटी बज जाती क्लाइंट की, और कुछ नहीं होती, समझे। तो अगर आप सेटलमेंट अमाउंट का 1 रुपया भी कम करते हो ना, तो आपका वैसे भी सेटलमेंट गई है, समझ लो। तो इसीलिए मैं पहले बताना चाहूंगा, अभी सेटलमेंट के मंथ चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, बहुत बढ़िया ऑफर निकलेंगे, बहुत बढ़िया ऑफर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजो मेल के द्वारा, अपना स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजो, आपके लिए अच्छे खासे ऑफर निकल आएंगे। इन रिकवरी वाले दलालों के जरिए मत पड़ो, ये लोग आधे टाइम फेक सेटलमेंट करवाते हैं। अगर आप इनके ऑफर पे राजी नहीं होंगे तो कुत्ते बिल्लियों की तरह फिर लड़ेंगे आप पे, समझ रहे हो। कई लोग क्लाइंट होते हैं, जैसे मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक हमारे पाठक जी थे, ठीक है, पढ़े लिखे काफ़ी ज़्यादा, ओके, सीनियर सिटीजन है, 62 एज हो गई है। इतने सालों से लोन चल रहे थे, बट अभी हाल फिलहाल में उनके बेटे की डेथ हो गई, तो उस वजह से पेमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो सेटलमेंट पे राजी हुए, उन्होंने बात वगैरह करी कि भाई साहब इतने ऑफर पे कर पाएंगे, 10-5% का फर्क आ रहा होगा, लेकिन पाठक जी के पास पैसे ही नहीं थे, तो उन्होंने बोला भाई 10% नीचे कर दो। फिर वो एक कुत्ते की तरह लड़ना रिकवरी वाला स्टार्ट कर दे कि पेमेंट नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। पाठक जी ने कहा कि भाई साहब एक काम करो, अब तो तुम पैसा लेके दिखा दो, मैं तो दूंगा ही नहीं, सीधी सी बात है। और बताओ, मैं पहले सेटलमेंट की सोच भी रहा था, बट मैं सेटलमेंट भी नहीं करूंगा, जब जो करना कर लो। वही बात है, कुछ नहीं, फोन काट के भाग जाएगा साला रिकवरी वाला। यही चीजें होती है, समझ रहे हो। रिकवरी वाले से अपनी परसेंटेज निकालने के लिए आपको थोड़ी बहुत कई बहस करने की जरूरत पड़ती है, बट लीगली जब आप लोग लिखित में रिक्वेस्ट देते हो तो एक ही चीज होगी, या तो वो अग्री करेंगे या तो वो डिसअग्री करेंगे। डिसअग्री करेंगे तो आपका कुछ नहीं जानेगा, समझे। तो इस तरीके से सेटलमेंट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आपकी चल रही है लोन से रिलेटेड, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। जय हिंद सभी।